आपको ये भी बतलाना चाहती हूँ कि ये जो हमारा उपनिषद विषय है, यहाँ पर हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अत्यंत ही रहस्यात्मक है और ऐसा ज्ञान है जिसको पढ़ने में हमें योग्य गुरु के पास में बैठना होता है। किंतु हमारा यहाँ विषय, जो हमारा उद्देश्य है, वो सबको क्लियर होना चाहिए कि हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ उपविष्ट हैं। तो उसी उद्देश्य के आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि प्रथम दिन हमने सारा इसका सामान्य परिचय कर लिया था कि कौन से वेद का है, तो मैं 2-3 आपसे प्रश्न ले लूंगी, क्योंकि जो नहीं आए थे उनका भी भला हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो प्रथम दिवस नहीं थे किंतु आज दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सब अपना अपना माइक ऑन करके देखिए। वैष्णवी जी आई थी पहले दिन, तो वैष्णवी जी बता रही हैं, बेटा आपसे प्रश्न है वैष्णवी जी कि ये जो ईशावास्योपनिषद है ये कौन से वेद से संबंधित है? वैष्णवी जी अपना माइक आप ऑन कर लीजिए। एक बार अनुमति दे दीजिए नरेंद्र महोदय कि सभी अपना माइक ऑन कर लेंगे, और सभी बच्चे समझदार हैं, मुझे लगता है अपना प्रश्न बताने के बाद वो स्वयं ही अपने माइक को बंद भी कर लेंगे। वैष्णवी जी जी, ईशावास्योपनिषद हमारा यजुर्वेद से है। चलिए अब इसकी पूर्ति संध्या सिंह जी कर रही हैं। यजुर्वेद के कौन से अध्याय से है? मैम ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय से है। और कौन सी शाखा से है? यजुर्वेद की कौन सी शाखा से है? शुक्ल यजुर्वेद शाखा से है। शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखा से है? शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखा? काण्व शाखा से। काण्व शाखा से। देखिए आपका प्रश्न विचलन करने के लिए भी आ सकता है, विचलित भी किया जा सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद की काण्व से है या माध्यम दिन से है या दोनों से है या किसी से भी नहीं है। तो आपके लिए वहां पर आंसर होगा, ये पूजा वर्मा जी कृपया अपना माइक बंद रखें। तो देखिए मैं आपको एक ये विशेष बतला दूं, प्रश्न के माध्यम से हमारे बहुत सारे उत्तर भी स्पष्ट होते हैं। तो माध्यम दिन शाखा और काण्व शाखा, इन दोनों में कहीं कहीं पर केवल पाठ भेद मिलता है, किंतु दोनों ही हमारा यजुर्वेद की हैं, काण्व भी और माध्यम दिन भी। और जो हमारी मुख्य है ईशावास्योपनिषद, वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इस हेतु काण्व शाखा की भी कहलाएगी हमारी ईशावास्योपनिषद और माध्यम दिन की भी कहलाएगी। परीक्षा में आप विचलित ना हो जावें, क्योंकि 40वां अध्याय वो ज्ञान कांड का है, 1 से 39 तक कर्म कांड का है। तो 40वां पूर्ण अध्याय ही हमारा ईशावास्योपनिषद है, जिसमें 18 मंत्र हैं। ठीक है। और मैंने आपके लिए एक प्रश्न दिया था कि ये जो ईश है, वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हीं के लिए एक प्रश्न दिया था कि ईश ये किस अर्थ में आती है? ईशावास्यम पहला मंत्र है, इसी की वजह से इसका नाम ईशावास्योपनिषद रखा गया है। तो ईश धातु, यहाँ पर ईशा, ये जो ईशा का प्रयोग हुआ है वो तृतीया विभक्ति के एक वचन में प्रयोग हुआ है। तो आप में से कोई बतलाइए ईश धातु किस अर्थ में आती है? ईश धातु, आप ना हाथ उठा सकते हैं जो बताना चाह रहे हैं। ईश्वर अर्थ में आती है मैम। ईश्वर अर्थ में आती है, ईश ईश्वर अर्थ में। फिर भी कुछ धातुओं का अर्थ होता है, तो किस अर्थ में आएगी? कोई और स्पष्ट करना चाहेंगे या मैं बताऊं? आप में से पूछ रही हूँ इसीलिए क्योंकि उस दिन मैंने बताया भी था आपको। और जो महानुभाव अपने माइक अपना वीडियो को बंद करके बैठे हैं, उन महानुभावों से सविनय निवेदन है, कृपया चेहरा दिखा दीजिए। मैम ऐश्वर अर्थ में भी होता है। ईश धातु का अर्थ इच्छा करने के आशय में प्रयोग होता है। तो रूप कैसे चलेंगे प्रवीण जी? कृपया रूप भी बता दीजिए, क्योंकि ईशा तो तृतीया विभक्ति का एक वचन है। हम रूप याद नहीं है। अच्छा, तो देखिए बहुत सुंदर संध्या सिंह जी ने बताया ईश ऐश्वर्य, ईश धातु ऐश्वर्य के अर्थ में आती है। और रूप कैसे चलेंगे? ईट ईशौ ईशः, हमारे लिए ईट ईट ईशौ ईशः, प्रथमा विभक्ति का एक वचन आपका ईट बनेगा, ईट ईट ईशौ ईशः, ईशम, और फिर इसीलिए तृतीया में बना ईशा। और ईशावास्यम, ईश्वर द्वारा
आच्छादित। ठीक है, तो वास्यम का अर्थ यहाँ पर आच्छादित है। चलिए, बहुत सुंदर। और मैं आपको अब स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ, और मैंने आपको ये भी होमवर्क दिया था कि जो हमारे मंत्र हो चुके हैं उन मंत्रों का आप पाठ करके आएंगे। ये मुझे अनुमति दे दीजिए नरेंद्र जी कि मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकूं। जी, प्राप्तम, धन्यवादः। तो चलिए, मैं उच्चारण नहीं करूंगी। आपको संध्या जी दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? ऐसे कर सकती हैं, दिखा सकती हैं। बहुत सुंदर। तो अच्छा, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्योंकि प्रसंग चल रहा है तो वही प्रश्न कर रही हूँ। देखिए, आपने यहाँ पर इसका जो शांति मंत्र पढ़ा था, ये हमारे हो चुके हैं। इससे पहले भी आप ओम देख रहे हैं, और ईशावास्यम इदम से पहले भी ओम देख रहे हैं। बल्कि जो हमारे दूसरे शास्त्र हैं, जैसे अथ योग दर्शनम, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो अथ शब्द से शुरू होते हैं, और यहाँ पर ओम शब्द से शुरू हुआ है। तो आप में से कोई इस ओम के बारे में कुछ बतलाना चाह रहे हैं? ये ओम से क्यों हुआ? मेरी जिज्ञासा है, जरूरी नहीं कि मैं प्रश्न का उत्तर दे सकूं। मेरी जिज्ञासा है, आप में से कोई मेरे प्रश्न का समाधान कर दीजिए। कौन बता रहे हैं? प्रवीण जी बता रहे हैं या पूजा जी बता रही हैं? सोनम जी ने हाथ उठाया है। सोनम जी, कृपया वदतु। सोनम जी, आपको अनुमति है माइक ऑन करने की? नरेंद्र जी, कृपया सोनम जी को अनुमति दे दीजिए। जी सोनम जी, वदतु। मैम, मैंने मनुस्मृति में पढ़ा था कि मनु ने कहा है, अगर ओम शब्द जैसे भी हम वो पढ़ते हैं, जैसे वेद पढ़ते हैं, तो उनमें ओम पहले कहना जरूरी होता है, नहीं तो वो याद नहीं रहता जो भी पढ़ा है। बहुत सुंदर। तो ओम कहना जरूरी है, ये आपने बताया, बहुत सुंदर बताया। और ओम मैं भी बोलना चाहता हूँ कुछ में। जी, बतलाइए। हाँ, ओम में एक पूर्णता का भी द्योतक होता है। ओम हमारे संस्कृति में, जैसे अकारार्थो विष्णु जगदुदय रक्षाम प्रलय कृत उकारार्थो, जैसे अ उ आ का भेद करके हम एक पूर्णता का द्योतक भी हम दे सकते हैं ओम के माध्यम से, क्योंकि ग्रंथ की परिसमाप्ति के लिए हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, इत्यादि अर्थ के लिए द्योतक कर सकते हैं। निर्भय जी, यहाँ पर हमारी एक शर्त है, जो भी आप में से उत्तर देंगे उनके लिए नियम है कि वीडियो ऑन करके बोलेंगे। अब हमें क्या पता निर्भय जी किस प्रकार के दिखते हैं, आपने वीडियो बंद करके उत्तर दे दिया, तो आप अपना वीडियो ऑन करके उत्तर दीजिएगा। बहुत सुंदर बताया ओम। और कुछ कहना चाहते हैं? जी शुभम जी, आप माइक ऑन कर लीजिए। शुभम जी, माइक ऑन करेंगे तो हो जाएगा। आप आ रही है आवाज मोरिया? जी, आगच्छति। ओम का अर्थ होता है, तो ये 3 शब्दों से बने हैं। ओ उ म। ओम का निर्माण हुआ, और ओम का अर्थ होता है लक्ष्मी। और किसी भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो किसी भी मंत्र के आगे ओम का उच्चारण होता है, अर्थात ओम जो है ये एक मांगलिक शब्द है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शुभम जी। तो इस प्रकार जो वैदिक हमारी चीजें, ये गुनगुनाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए, आवाज आ रही है। जो हमारे वैदिक मंत्र हैं उनसे पहले ओम का उच्चारण मंगल के लिए ही किया जाता है। ठीक है, जैसे आप उनमें देखते हैं, जितने भी हमारे काव्य इत्यादि होते हैं उन सब में भी एक मंगलाचरण होता है, उनकी भी अपनी पढ़ने की एक परंपरा है। वैसे ही ओम शब्द भी यहाँ पर कल्याण के लिए, मंगल के लिए किया गया है। ओम की व्याख्याएं अनेक प्रकार से हो सकती हैं। मेरा प्रश्न इतना ही था कि ओम यहाँ क्यों पढ़ा गया है, जिसका उत्तर शुभम जी ने अच्छा दिया, सभी ने अच्छा दिया कि ओम इसलिए पढ़ा है क्योंकि यहाँ पर निराकार ब्रह्म के बारे में बतलाया गया। देखिए, कुछ 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, एक साकार ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि को, एक निराकार ब्रह्म को मानते हैं।
तो जो निराकार, जिसका कोई भी आकार नहीं है, उस निराकार ब्रह्म की उपासना इन उपनिषदों में की गई है। यहाँ पर साकार ईश्वर को नहीं माना गया, अपितु निराकार कहा गया है जितनी भी हमारी उपनिषद है। तो यह भी इसका वाचक है। बाकी हमारा कल्याण का तो है ही, और जो हमारा निराकार ईश्वर है उसका प्रथम नाम ओम ही है। ओम उसका सबसे मुख्य और निज नाम है, इसलिए ओम से ही हमने मंत्र का प्रारंभ किया। बहुत सुंदर। एक जिज्ञासा और है, उसको शांत कर देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। आप देख रहे हैं सामने पूर्णमदः वाला मंत्र, उसके अंत में हमने पढ़ा ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रायः सभी मंत्र के अंत में हम 3 बार शांति पाठ करते हैं। तो प्रश्न है मेरा कि 3 बार जो हमने शांति किया, एक ही बार शांति कर लेते, 3 बार उसी शब्द को कहने का क्या तात्पर्य है? कृपया बतलाइए हाथ उठाकर। जो बोलना चाहते हैं अपने माइक को ऑन करके बोल सकते हैं। मैम त्रिविध पाप शांत करने के लिए। बहुत ही सुंदर सोनम जी, बहुत सुंदर। त्रिविध पाप बताएंगे कौन से हैं सोनम जी? आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। बहुत सुंदर। अनेकों प्रकार से व्याख्याएं हो सकती हैं, तो जो हमने, मैं उसको जोड़ रही हूँ क्योंकि आपने सांख्य कारिका पढ़ ली है। तो सांख्य कारिका में त्रिविध प्रकार के दुख बतलाए गए हैं, वही जैसा सोनम जी बता रही है, तीनों प्रकार के दुख हमारे हमेशा के लिए दूर हो जावें, तो इसलिए तीनों प्रकार के दुखों की शांति के लिए 3 शांति कहा गया। अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रायः हमारे मन में प्रश्न पैदा करती हैं, तो इसीलिए मैंने इनका समाधान उचित समझा। इस प्रकार हमारे भी मन में प्रश्न आते रहने चाहिए। तो आगे चलते हैं, और इनका पाठ हम कर चुके थे, और मेरा निवेदन है जो उस दिन आए थे, जैसे संध्या जी आई थी और बहुत सारे बच्चे थे उस दिन, तो संध्या जी और कौन होंगे आप में से, ये सोनम जी, ये दोनों अपना माइक ऑन कर लीजिए और एक बार ईशावास्यमिदं से लेकर 5 मंत्र तक का पारायण कर दीजिए, जिस प्रकार मैंने आपको उस दिन कराया था। जी, सोनम जी पहले मंत्र का करेंगी, संध्या जी दूसरे का करेंगी, फिर सोनम जी तीसरे का करेंगी, संध्या जी चतुर्थ का करेंगी। जी सोनम जी प्रारंभ करिए। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन तयक्तेन भुंजीथा मा गिर्ध कस्य स्विदधनम्। शोभनम। आगे संध्या जी, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीवेशत्क्षमा एवं त्वयि न नित्यं तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। चलो, तू चिंता नास्ती, आपने अभ्यास किया नहीं है, कोई बात नहीं। सोनू जी तृतीय मंत्र का करेंगे। सोनू जी। ओम असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। बहु शोभनम, उत्तमम। चलिए, इदानीम पुष्पलता जी करेंगी अनेजदेकम। अनेजदेकं मानसो जीवी, अनेजदेकं मानसो जीव्यो नैन्यदेव आत्नो वप्नोर्वमर्शत तद्वतो अन्यत् तिष्ठत् तस्मिन्नपो मदरिश्व ददति। उत्तमम। और अभ्यास करिए थोड़ा सा। कंचन जी, भगिनी भवती करोतु पंचमम श्लोकम। माइक ऑन कर लीजिए पुनः कंचन जी। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। जी, सर्वस्य। शोभनम। तो इस प्रकार हमने 5 मंत्र देखे थे, आज हम आगे देखते हैं। मैं बुलवा रही हूँ, सभी अपने माइक को ऑन करके बोलेंगे, ठीक है? तो चलिए छठे से प्रारंभ करेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि सही वदामः अस्माकं गृहे
गृहे ये केपि शृण्वन्ति तेषां संज्ञाने भवेत्। तर्हि वेदमन्त्राणाम् उच्चारणं भवति सम्यक्। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो न विजुगुप्सते। शोभनम शोभनम, बहु सम्यक। इदानीं पश्यामः। तो क्या कहा, क्योंकि पहले हमने देख लिया था, ईश्वर के स्वरूप को जान लिया था। अब यहाँ पर जो ईश्वर के स्वरूप को जान लेते हैं उन महापुरुषों की स्थिति कैसी है उसको बतलाने जा रहे हैं, जिन्होंने ईश्वर को जान लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि, यह तू सर्वाणि भूतानि, जो मनुष्य सभी भूतानि मतलब प्राणियों को क्या करता है, आत्मनि एव अनुपश्यति, अनुपश्यति देखता है। कहाँ देखता है, आत्मनि एव। आत्मनि एव का मतलब है या तो अपनी आत्मा में ही सबको देखता है या परमात्मा में ही सबको देखता है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा शब्द से अनेकों बार परमात्मा ही लिया गया है, क्योंकि पहला ही मंत्र कह दिया था ईशावास्यम। तो आत्मा शब्द के लिए बतला दूं, आपलरी व्याप्तौ, आपलरी व्याप्तौ इस धातु से बना है, जो व्यापक है कण कण में, उसको कहा परमात्मा। तो क्या कहा, यह तो जो व्यक्ति, जिसने, ऐसा व्यक्ति जिसने परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा के स्वरूप को जिसने जान लिया है, वह सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति, परमात्मा में ही देखता है कि ये तो सब कुछ परमात्ममय है। फिर क्या होता है आगे, सर्वभूतेषु आत्मानम, सभी प्राणियों में, यहां पर सप्तमी लगा दी, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, च और आत्मानम परमात्मा को देखता है। देखिए दो चीजें कही हैं, सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है और सर्वभूतेषु आत्मानम पश्यति, सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है। तो क्या होता है, ततः न विजुगुप्सते, उसके पश्चात उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, वह किसी से भी घृणा नहीं करता। घृणा करने के लिए कुछ बच ही नहीं जाएगा। जब वो सब कुछ परमात्मा में देखेगा, परमात्मा से उसको प्रेम है, अपनी आत्मा से उसको प्रेम है, जब सब कुछ देखेगा, अरे ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, इसमें भी परमात्मा है, यहाँ भी परमात्मा है, वहां भी परमात्मा है, तो द्वेष किस बात का, द्वेष उसको किसी भी प्रकार का रहेगा नहीं। हमें द्वेष क्यों होता है, जब हम तेरा मेरा भाव करते, तू अलग मैं अलग, ये तो म्लेच्छ है, ये तो क्षत्रिय है या शूद्र है या वैश्य है, इस प्रकार हम द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं। तो घृणा के भाव को यहाँ पर उस व्यक्ति का घृणा का भाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, जो व्यक्ति परमात्मा में ही सब कुछ जानेगा और सारे इस संसार में परमात्मा को देखेगा। इसीलिए भगवत गीता क्या कहती है, उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने ही आत्मा से, आत्मन्येवात्मना संतुष्ट है, अपनी आत्मा का उद्धार करिए, स्वयं का उद्धार करिए, दूसरे के उद्धार करने की आवश्यकता नहीं है। कितना सुंदर इसमें उपदेश दिया है। यदि हमें घृणा के भाव को इस संसार में से दूर करना है तो हमें सबको परमात्मा से युक्त समझना होगा। अब आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, यहाँ यह अंश कौन सी उपनिषद से लिया गया है। तो भाव आपका स्पष्ट हो गया। इसी भाव को मन में विचार करते हुए पुनः इसका उच्चारण करेंगे। मैं बार बार उच्चारण इसीलिए करा रही हूं जिससे कि हमारा उस मंत्र के साथ में साक्षात्कार हो जाए, हमारी मुख पर उस मंत्र का उच्चारण चढ़ जाए, जिससे कि हम
जान सके कि हाँ ये मंत्र तो ईशावास्य उपनिषद का था। पुनः बोलेंगे, यस्तु सर्वाणि भूतानि। कृपया वदंतु, कुछ बच्चे अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। नीता जी, निखिल जी, माइक ऑन करके। यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। शोभनम। तो यहाँ पर आपका एक अस्त्र दे दिया, एक शस्त्र दे दिया है। यदि घृणा का भाव मन में से हटाना है तो इस प्रकार से हमें विचार करना होगा। ये हमें शास्त्र ने एक शस्त्र दे दिया है। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे भी पढ़ेंगे पुनः 7वां श्लोक। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः आत्मैवाभूत् विजानतः आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः। बहुत सुंदर। उसी मंत्र के भाव को यहाँ पर पूर्ण किया गया है। उसी व्यक्ति की स्थिति को बतलाया गया है जिसने परमात्मा को, स्वरूप को अच्छे से जान लिया है। तो क्या कहा आगे, यस्मिन् विजानतः सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत। यस्मिन् विजानतः मतलब जिस स्थिति में जो महापुरुष है, जब उसने जान लिया, विजानतः जान लिया, क्या जान लिया, सर्वाणि भूतानि, जो परमात्मा, जो समस्त प्राणी है, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी, आत्मा एव अभूत, आत्मा एव अभूत। इसका मतलब हो गया परमात्मा का स्वरूप वाले ही हैं, परमात्मा से ही सारे उत्पन्न हुए हैं। उस स्थिति में तत्र को मोह, तो वहां पर किस प्रकार का मोह रह गया, अर्थात किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहा। कहा शोक, कौन सा शोक, कोई भी शोक नहीं रह जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, वह मोह और शोक इन दोनों से ही रहित हो जाएगा। तो जहां पर मोह नहीं, क्योंकि सारे संसार का बंधन का कारण तो मोह ही है। मोह, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी प्रेमिका, यही तो मोह है, यही तो वासना है। इसी वजह से हम इस संसार में बंधते हैं। तो जब सब कुछ एक हो जाएगा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, इसको भी परमात्मा ने बनाया, उसको भी परमात्मा ने बनाया, ये भी मेरा ही अंश है, ये भी परमात्मा का अंश है, जब इस प्रकार का भाव हो जाएगा तो किसी भी प्राणी इत्यादि से घृणा का तो समाप्त ही हो जाएगा, और तो और वहां पर किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहेगा, कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति कौन सी हो जाएगी, आनंद ही आनंद रहेगा, केवल परमानंद की प्राप्ति उसे होगी। और इसीलिए एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्वम वो सर्वत्र एकता वाले भाव से सबको देखता है। और वो एकता वाला भाव क्या है, परमात्मा, सभी को परमात्मा वाले भाव से देखता है। तो दोनों ही मंत्र में बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने उस व्यक्ति का किया है जिसने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है। और आगे उसी परमात्मा को फिर से ये उसके गुणों का बखान करने जा रहे हैं। 7वें में, सॉरी 7वां हो चुका है आपका, 8वें में कह रहे हैं कि उस परमात्मा की अन्य विशेषताओं को भी बतला दे। तो इसीलिए पुनः इसको देखते हैं 8वें को एक बार हम। सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् वदन्तु। सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्
को हमने दो टुकड़े कर दिए हैं आवरणम, वहां पर म बोल दिया, इसलिए अब यहाँ से अस्नाविरम से प्रारंभ करेंगे। टुकड़ों में बोलने का मतलब है हम इसको आसान करके बोल रहे हैं, ठीक है। सपर्यगा शुक्रमका यमव्रणम, अस्नाविरम शुद्धमपापविद्धम्, कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः, कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः, कबीर्महिषी परिभू स्वयं याथा तथ्यतोर्थान्, याथा तथ्यतोर्थान्, यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, बहुत सुंदर मंत्र है। इस मंत्र में प्रत्येक अलग अलग उदाहरण देकर अलग अलग विशेषणों के साथ में परमात्मा की विशेषताएं बतलाई गई हैं। तो क्या कहा? सह वह, किसकी बात की जा रही है? परमात्मा की। तो सह वह परमात्मा कैसा है? शुक्रम, सह शुक्रम, पर्यगात शुक्रम से सबसे पहले इन्होंने निकाला पर्यगात, सबसे शुरू से ही ले लेते हैं, सह पर्यगात। देखिए इसको अलग अलग करिए। जब हमारे पास में व्याकरण होता है, हम उसको टुकड़े करके अलग अलग करते हैं तो आराम से हमारा शब्दों का अर्थ समझ में आ जाता है। तो पर्यगात, परी मतलब चारों ओर से, अगात मतलब गा, अगात, अगात का मतलब यहाँ पर गा धातु किस अर्थ में आती है? जाने के अर्थ में। तो वह पर्यगात चारों तरफ गया हुआ है, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां परमात्मा ना गया हुआ हो। तो कितना आसान हो गया, परि अगात, पर्यगात, संधि होकर क्या हो गया? पर्यगात, वह चारों ओर गया हुआ है, ठीक है। उसके पश्चात क्या कहा? सह पर्यगात शुक्रम, शुक्रम क्या कहा? अर्थात वह शुद्ध है। शुक्रम, शु धातु, शुक्रम किसी भी अर्थ मतलब यहाँ पर इसका अर्थ है शुद्ध, शुद्ध अर्थात मतलब दीप्ति वाला, प्रकाश फैलाने वाला है, शुक्रम। और फिर क्या कहा? अकायम, अकायम का मतलब आपको पता भी होगा, अकायम अर्थात काया बोलते हैं शरीर को, और अकायम शरीर रहित है, अकायम शरीर रहित है। और अव्रणम, अव्रणम किसी भी प्रकार का उसमें व्रण, व्रण बोलते हैं छिद्र को, और अव्रणम छिद्र रहित है, किसी भी प्रकार का उसमें अव्रण मतलब छिद्र नहीं है, वह अक्षत है, ठीक है। और वह कैसा है? अस्नाविरम, अस्नाविरम, स्नाविरम जो स्नाविर बोलते हैं शिराओं वाला, हमारे अंदर शिराएं हैं जिनके अंदर से हमारा खून इत्यादि इधर उधर चलता है, बहुत सारी रक्त शिराएं हैं। तो वो कैसा है? अस्नाविरम, वह शिराओं से रहित है, वह तो दिव्य है। अस्नाविरम से मतलब ये इसकी विशेषताएं बता रहे हैं, वो शरीर वाला नहीं है, इसीलिए शुरू में कहा निराकार ब्रह्म है, उसका कोई भी आकार नहीं है। तो इसीलिए कह रही है उपनिषद कि उसके अंदर शिराएं भी नहीं हैं, और अकायम वह तो शरीर रहित है, शुद्धम वह तो शुद्ध है, शुद्ध है अर्थात बिल्कुल कहीं से भी उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, शुद्धम है। और अपाप विद्धम, अपाप विद्धम, शुद्ध शब्द से यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उसको कारण शरीर रहित बतलाया, स्थूल शरीर तो है ही नहीं, कारण शरीर भी उसमें नहीं है। और फिर क्या कहा? अपाप विद्धम, पाप रहित है। पाप कैसा? भले ही वो धर्म रूपी कार्य हो या अधर्म रूपी कार्य हो, क्योंकि
किसी भी प्रकार का उसके अंदर पाप नहीं है। धर्म अधर्म रूपी दोनों प्रकार के पापों से वो रहित है, इसीलिए कहा अपाप विद्धम। फिर क्या कहा, ये सारी इसकी विशेषताएं बतला दी। और कवि ही मनीषी ही परिभूः स्वयं भूः, कवि ही, वह कवि है। कवि मतलब वह सर्वद्रष्टा है, कवि ही। और मनीषी, मनीषी का मतलब सर्वज्ञ है, मनन करने वाला है, बिना सोचे विचारे कुछ भी कार्य नहीं करता। हम बहुत बार गाली भी देते हैं, हम कई बार कहते हैं भगवान मेरे ही साथ ऐसा होना था क्या। हर घर में हर प्रकार का दुख भी आता है, सुख भी आता है, वो हमारी इच्छा, हमारा अधिकार नहीं है, वो परमात्मा की इच्छा है। तो इसीलिए उसको क्या कहा, मनीषी है, वह तो मनन करने वाला है। और इसीलिए मनीषी से ही मनुष्य बना है। मनुष्य, मनुष्य का भी मतलब है जो मनन करके कार्यों को करे, जो विचार करके कार्यों को करे। बस यही है, हम कभी कभी किसी कार्य को करने में विचार नहीं करते, किंतु वह तो हमेशा मनीषी है, वह तो हमेशा सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है। और फिर क्या कहा, परिभुः, परिभुः सर्वनियंता है, परि चारों तरफ सर्वोपरि विद्यमान है, भू सत्तायाम उसकी सत्ता सर्वत्र है। परिभुः स्वयं भूः। अब आप प्रश्न करेंगे कि उसको किसी ने बनाया होगा, नहीं, स्वयं भूः, स्वयं से वह प्रकट हो गया, स्वयं से स्वेच्छा से प्रकट हो गया, उसको बनाने वाला कोई भी नहीं है। और स्वयंभू के बाद में शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, शाश्वतीभ्य, शाश्वत है, शाश्वत का मतलब अनादि है, उसका ना कभी आदि, ना कभी उसका उदय हुआ, ना कभी अंत होगा, ऐसा है वह अनादि। और समाभ्य, हमेशा हमेशा से, काल के लिए यहाँ पर समाभ्य आया है कि हमेशा से ही वह अनादि है, हमेशा से ही वो शाश्वत है। याथा तथ्यतः, सब प्राणियों को याथा तथ्यतः का मतलब है यथा योग्य, यथा योग्य सभी प्राणियों की वह व्यदधात रचना करता है। वि उपसर्ग अदधात, व्यदधात वह निर्माण करता है, रचना करता है, सभी व्यक्तियों की, सभी पदार्थों की, सभी वस्तुओं की, संपूर्ण जगत की वह उन्हीं के अनुसार उनकी रचना करता है, उन्हीं के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उनको योनियों में प्रवेश दिलाता है। तो कितना सुंदर वर्णन है। यह श्लोक अपने आप में ईश्वर के साथ में साम्यता का संदेश दे रहा है कि वह ईश्वर तो ऐसा है। कोई जानना चाहे कैसा है तो इस श्लोक के प्रत्येक शब्द पर विचार करने योग्य है, इसको पढ़ लीजिए। ये तो हमने शाब्दिक देखा है, एक एक विचार योग्य है। तो यहाँ इस पूरे 8वें मंत्र में बतलाया कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। पुनः एकदा अस्य उच्चारणं कुर्मः। सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम्, वदन्तु कृपया। अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्, कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः, तथ्यतोऽर्थान् यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। शोभनम् अग्रेपि वदन्तु कृपया। अन्धन्तमः प्रविशन्ति, ये विद्यामुपासते, इव ते तमो, य उ विद्यायां रतः, शोभनम। तो अब देखिए क्या बतलाया है। जो कर्मठ लोग हैं क्या होता है उनके लिए, ये इस मंत्र में बतला रहे हैं।
अंधन ये अविद्या, इसको देखेंगे, ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, ये अविद्याम उपासते। अविद्या से यहाँ पर तात्पर्य है कर्म। यहाँ परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर अविद्या और विद्या, इन दोनों का क्या तात्पर्य है। अनेकों बार इस प्रकार का प्रश्न आया है अविद्या और विद्या को लेकर, तो इसलिए कहा ये अविद्याम उपासते। अविद्या इत्युक्ते कर्म, कर्म, ये अविद्याम उपासते, जो केवल कर्म की उपासना करते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं, ते अंधन तमः प्रविशन्ति, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और फिर क्या कहा, ये विद्यायाम रतः, जो विद्या में रत है, इस विद्या को आगे स्पष्ट करेंगे, जो विद्या में ही रत है, ते वे ततः उ भूय इव, वे और भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार देखिए, परमात्मा को जानने के लिए कह रहे हैं, ना तो विद्या की आवश्यकता है, ना ही अविद्या की आवश्यकता है। तो अविद्या से यहाँ पर लिया गया है कर्म, और विद्या का मतलब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैंने व्याख्या पढ़ी थी। तो विद्या से कहने का तात्पर्य है कि जो विद्या है हमारी, उसमें हम स्वर्ग इत्यादि में ही पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो स्वर्ग इत्यादि में जाने मात्र से तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। आज तक देवता इत्यादि भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाया। आप कठोपनिषद में भी देखेंगे, देवता इत्यादि भी तरसते हैं कि हमें भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। तो ये कह रहे हैं विद्या मतलब देवता ज्ञान। विद्या से तात्पर्य क्या लिया गया है, देवताओं का ज्ञान, क्योंकि देवता का ज्ञान करके हम केवल मात्र स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। और अविद्या का मतलब लिया यहाँ पर कर्म, जो भी हमारे कर्म है। तो अनेकों प्रकार की इसमें व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः यहाँ पर बतलाया गया है कि अविद्या की उपासना करने वाले अंधकार, अंधेरे वाली जगह पर प्रवेश करते हैं, अंधकार में प्रवेश करते हैं, और उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश वे लोग करते हैं जो विद्या की उपासना करते हैं। कई प्रकार के, अनेकों प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं यहाँ पर, किंतु अभी शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं तो यही इसका शाब्दिक है, क्योंकि व्याख्या आपकी करने के लिए आएगी नहीं, केवल मंत्र का ही आपका पूछा जाएगा, अविद्या और विद्या यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो पुनः एकदा वदामः, अंधं तमः प्रविशन्ति, ये विद्यामुपासते, ततो भूय इव ते तमो, विद्यायां रतः, शोभनम्। आगे भी पश्यामः, अन्यदेवाहुर्विद्यया, अन्यदेवाहुर्विद्यया, अन्यदाहुरविद्यया, इति शुश्रुमधीराणाम्, येनस्तद्विचचक्षिरे, येनस्तद्विचचक्षिरे। तो क्या बतला रहे हैं कि देखिए, विद्यया अन्यत एव आहुः, विद्यया अन्यत एव आहुः। हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो विद्या है उसका कुछ दूसरा ही फल प्राप्त होता। प्रवीण जी आपके, हम ये प्रीतम जी आपके प्रश्न को बाद में लेंगे। तो विद्यया अन्यत एव आहुः, जो विद्या है उसका दूसरा ही कुछ फल बतलाया गया है, ठीक है। और अविद्यया अन्यत आहुः, अविद्या का कुछ दूसरा ही फल बतलाया गया है। तो ये कह रहे हैं कि हमने विद्या और अविद्या दोनों को इसीलिए यहाँ पर निषेध किया है, क्योंकि विद्या का कुछ और ही फल है और अविद्या का कुछ और ही फल है। क्योंकि ऐसा इति, ऐसा धीराणाम सुश्रुमम, धीराणाम सुश्रुम, जो धीर व्यक्ति हैं, जो धीर पुरुष हैं, उनके वचन हैं ऐसे। और ये नह तत् विचचक्षिरे, उन्होंने ही हमें इस विषय को विधिवत समझाया है। किन्होंने समझाया है, धीर पुरुषों ने हमें इस विषय को बतलाया है
कि विद्या का फल अन्य होता है और अविद्या का भी फल अन्य होता है, इसलिए विद्या और अविद्या दोनों को ही यहाँ पर त्याज्य बतलाया गया है। ऐसा धीर पुरुषों ने हमें कहा है, इसलिए यहाँ पर विद्या और अविद्या की बात की गई है। प्रश्न बनेगा आपका कि विद्या और अविद्या इन दोनों का प्रकरण कहाँ पर आया है, तो ये आपका ईशावास्योपनिषद में आया है। और यहाँ पर प्रायः ऐहिक और पारलौकिक इन दोनों को यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं। मर्त्य लोक जो हमारा मनुष्य लोक है उसको अविद्या से बतलाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कर्म करना है, और जो पारलौकिक है जो स्वर्ग लोक है उसको विद्या से बतलाना चाह रहे हैं। दोनों ही यहाँ पर त्याज्य हैं, इसलिए ऐसा यहाँ पर धीर पुरुषों ने हमें समझाया है। आगे देखते हैं, प्रश्नों को बाद में लेंगे, एक बार हम इसको पूर्ण कर लें। तो यहाँ पर ये 9-10 हो चुके हैं, आगे देखेंगे। विद्याम चा विद्याम चा विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्यामृतमश्नुते। पुनः ओम विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। यहाँ पर आपकी सूक्ति पूछ ली जाती है, विद्यामृतमश्नुते। अनेकों बार इसको इस अंश को पूछा गया है, विद्यामृतमश्नुते। ये कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? अलम, अभी उच्चारण हो गया है, तो ये सूक्ति बार बार पूछ ली जाती है, विद्यामृतमश्नुते, विद्यामृतमश्नुते। इसको इसलिए आप इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो क्या बतलाया यहाँ पर कि यह तद उभयम, तद उभयम, तद उभयम का मतलब है विद्याम च अविद्याम च। जो उपासक विद्या और अविद्या इन दोनों को सह वेद एक साथ जानता है, विद ज्ञाने, वेद धातु किस अर्थ में आ गई है? ज्ञान अर्थ में। तो सह एक साथ, उभयम दोनों को, किस किस को? विद्याम च अविद्याम च, द्वितीय विभक्ति एक वचन। जो विद्या और अविद्या को दोनों को एक साथ जानता है, तो फिर क्या होता है? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, उसमें से क्या कर लेंगे? वो अविद्या से तो वो मृत्यु को पार कर लेंगे, मृत्यु को पार कर लेंगे अविद्या से, मृत्यु को पार करके विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या से अमरत्व को प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न ये भी बनता है आपका कि अविद्या से किसको प्राप्त करेंगे? अमृत को या मृत्यु को? तो अविद्या मृत्युम और विद्या अमृतम, विद्या से अमृत की प्राप्ति होगी। तो ये बतलाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, कर्म और कर्म का जो वास्तविक रहस्य है, इन दोनों को इन्होंने पृथक पृथक बतलाया है। जिसके पास में कुछ भी पुस्तक इत्यादि होगी ईशावास्योपनिषद की, उसकी व्याख्या आप वहां से भली भांति समझ लीजिएगा। अभी हमारा विशेष शाब्दिक है, भाव है केवल। तो यहाँ पर बतलाया कि अविद्या जो है वो मृत्यु से पार कराने वाली है, और विद्या जो है वो अमृतत्व की प्राप्ति कराने वाली है। यहाँ पर जो मुझे समझ में आया है वो ये आया है कि देखिए, केवल मात्र एक से कार्य नहीं चलेगा। यदि हम कहें कि हम केवल विद्या का अर्जन कर लें, तो मात्र विद्या का अर्जन से भी कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि मृत्यु से पार नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कहा अविद्या, और अविद्या यहाँ पर अज्ञान नहीं है, अविद्या यहाँ पर कर्म है। तो बिना कर्म के किए हम कैसे अमरत्व को प्राप्त कर सकेंगे? तो इसीलिए जो बार बार विद्या और अविद्या लिया जा रहा है, उसका हमें शाब्दिक क्लियर होना चाहिए। विद्या का मतलब है देवता इत्यादि ज्ञान,
स्वर्गलोक पारलौकिक ज्ञान, और अविद्या का मतलब है जो इहलोक में हमारा कर्म है, क्योंकि कर्म के आधार पर ही हमारा फल बनता है। तो बिना कर्म के किए, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तभी तो हमें ज्ञान होगा, कर्म के साथ में ही हम विद्या को प्राप्त करेंगे। अकर्मादस्यु, कर्म किया बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो उस कर्म को, उस कर्तव्य को यहाँ पर अविद्या शब्द से कहा है, और विद्या शब्द से यहाँ स्वर्ग इत्यादि ज्ञान वाला जो शास्त्र वाली विद्या है उसको कहा गया है। ठीक है, तो अविद्या और विद्या दोनों का ज्ञान एक साथ अत्यंत ही आवश्यक है। इसीलिए जो इन दोनों का ज्ञान एक साथ कर लेगा उसको वह मृत्यु से पार करके अमरत्व को प्राप्त करेगा। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यायामृतमश्नुते कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर विद्या और अविद्या, इन तीनों चारों मंत्र में विद्या अविद्या की बात की गई थी। इसी को एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। ओम विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। अश्नुते। ओम अंधन्तमः प्रविशन्ति ओम अंधन्तमः प्रविशन्ति अंधन्तमः प्रविशन्ति प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रतः। शोभनम। तो देखिए, संभूति और असंभूति, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। जैसे विद्या और अविद्या का बनता है, वैसे ही संभूति असंभूति, इनका क्या मतलब है, ये परीक्षा में पूछा गया है। तो क्या कहा? ये असंभूतिम उपासते, जो असंभूति की उपासना करते हैं। असंभूति, देखिए संभूति इसका मतलब होता है जो संभव है, जो जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता, संभूति। और असंभूति जो विनाशशील है, जिसका विनाश किया जा सकता है, वो होती है आपकी असंभूति। तो क्या मतलब है? ये असंभूतिम उपासते, जो असंभूति की उपासना करते हैं, अर्थात जो विनाशशील है, प्रकृति है, मूल प्रकृति आपने सांख्य कारिका में पढ़ी थी। प्रत्येक कार्य अपने अपने कारण में लुप्त हो जाएगा, विनाश हो जाएगा संपूर्ण मूल प्रकृति का। सत्वरस्तम रहेंगे केवल, सारी विकृति का विनाश हो जाएगा। तो मात्र जो केवल इस शरीर की उपासना करते हैं, इस प्रकृति की उपासना करते हैं, शरीर विनष्ट हो जाएगा, स्थूल शरीर है ना, इंद्रियां विनष्ट हो जाएंगी। तो यही कहा इन्होंने संभूति शब्द से। संभूति मतलब जो विनाशशील है। ठीक है, तो वे जो असंभूतिम उपासते, जो असंभूति की उपासना करते हैं, वे अंधन्तमः प्रविशन्ति, वही भाव है, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ये संभूत्याम रतः, जो संभूति में ही रहते हैं। संभवन, संभवन मतलब उत्पन्न, उत्पन्न होने को हमने संभूति कहा। और संभूति का नाम है यहाँ पर जो संभूति की उपासना करते हैं, अर्थात जो हिरण्यगर्भ नामक केवल मात्र ब्रह्म की ही उपासना करते हैं, जो हमेशा हमेशा से ही उत्पन्न है, जिसका विनाश कभी भी नहीं होगा, ऐसा है वह संभूति। संभूत्याम रतः से यहाँ पर लिया गया है। जो अविनाशी है वह कौन है? परमात्मा है। विनाशी है आपकी प्रकृति, और अविनाशी है परमेश्वर। तो जो हमेशा संभूत्याम रतः, जो केवल मात्र परमेश्वर में ही रत रहते हैं, ते ततः उभूयः इव तमः, वे मानो और भी अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न भी बन सकते हैं कि वे जो परमात्मा में रहेंगे, वे कैसे अंधकार में विनष्ट होंगे? उनको तो घोर अंधकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कहा है कि देखिए,
कुछ लोग केवल रामो रामो राम, केवल राम का नाम जपते हैं, उसकी उपासना नहीं करते, उसके गुण कर्म स्वभाव को नहीं जानते, रामादिवत वर्तितव्यम, राम के समान व्यवहार नहीं करते, मुख में राम बगल में छुरी, सुना होगा ना आपने बहुत बार मुहावरा, वही वाला यहाँ संकेत है कि मुंह में राम है, अंदर से इतने कड़वे हैं। तो यही वाला यहाँ पर भाव है कि जो मात्र मिथ्या अभिमान करते हैं, मैंने परमात्मा को जान लिया, मैं तो परमात्मा की उपासना करता हूं, मैं तो हमेशा परमात्मा में ही उन्मत्त रहता हूं, ऐसे जो दंभी व्यक्ति हैं, ऐसे जो घमंडी व्यक्ति हैं, वे मानो घोर अंधकार में प्रवेश होते हैं। तो इसलिए आपको केवल यहाँ पर देखिए कितना सुंदर संकेत है। मैंने इसकी व्याख्या में ये पढ़ा था कि मेरे भी मन में प्रश्न आया कि जो ब्रह्म की उपासना करेगा वो तो अवश्यमेव ही ब्रह्म को प्राप्त करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे मनुष्यों से संकेत है जो केवल दंभी हैं, जिन्होंने केवल परमात्मा को फैलाने का, परमात्मा को का प्रचार करने का बीड़ा मात्र उठाया है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आचरण में लाते हैं, जो व्यक्ति आचरण में लाएगा उसके आचरण मात्र से, उसके आप पास में भी यदि बैठेंगे तब आप बिल्कुल अपने आप को शांत चित्त मानेंगे। आप जब परेशान हम हो जाते हैं तो हम किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जहां हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। हमारे जीवन में इस प्रकार का अनुभव रहता है कि हम उसके पास बैठ गए तो मुझे बहुत ही शांति मिली। अब महात्मा गांधी जी के पास में वो गया था लड़का छोटा सा, आपने कहानी भी सुनी होगी। उसकी माँ ने उससे कहा था कि ये मेरा बेटा गुड़ नहीं छोड़ रहा, तब महात्मा गांधी ने स्वयं गुड़ छोड़ा। उसको शिक्षा नहीं दी बेटा गुड़ मत खाना, नुकसान देगा, ये करेगा वो करेगा, मीठा मत खाना, लेकिन पहले महात्मा गांधी जी ने स्वयं छोड़ा। उसके बाद उनको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, उनका संकेत मात्र वह बच्चा समझ गया। महात्मा बुद्ध कितना ज्यादा उपदेश देते थे, शांत रहते थे, शांत ही उपदेश दे दिया करते थे, क्योंकि उनके चरित्र में ईश्वर था। ऐसे व्यक्तियों ने अपने जीवन में साक्षात्कार किया है, उनका जो मौन है वो भी एक संदेश देता है। तो ऐसे व्यक्तियों की बात नहीं की गई, केवल ऐसे की बात की गई है जो केवल नाम नाम जपते हैं और आचरण में कुछ भी नहीं है। ऐसे तो घोर अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहने का आशय था। इसको पुनः बोलेंगे एक बार। ओम अंधं तमः प्रविशन्ति, ओम अंधं तमः प्रविशन्ति, ये संभूतिमुपासते, ये संभूतिमुपासते, तो भूय इव ते तमो, ततो भूय इव ते तमो, य उ सम्भूत्यामृतः, ओम अन्यदेवाहुः सम्भवात्, ओम अन्यदेवाहुः सम्भवात्, अन्यदाहुरसम्भवात्, इति शुश्रुमधीराणाम्, येनस्तद्विचक्षिरे, इसका भी वही अर्थ है जैसा पिछला था। इसमें कहा है कि देखिए संभवात अन्यत एव आहुः, जो कार्य ब्रह्म की उपासना का कुछ और ही फल बतलाया गया है। संभवात हमने वहां पर ब्रह्म लिया गया था, तो कार्य ब्रह्म की उपासना का कुछ और ही फल बतलाया गया है। और असंभवात अन्यत आहुः, और जो असंभव है, जो अव्यक्त है, जो असंभव, जो विनाशशील है, उसकी उपासना का फल अलग ही बतलाया गया है। इति शुश्रुम धीराणाम, ऐसा हमने धीर पुरुषों से सुना है। ये नह तत्विचक्षिरे, जिन्होंने उसका दर्शन कर लिया है, जिन्होंने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है, ऐसे महापुरुषों ने कहा है कि संभूति का फल अलग है, असंभूति का फल अलग है। तो इसीलिए संभूति और असंभूति को घोर अंधकार में प्रविष्ट करने के लिए यहाँ बतलाया। दोनों ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं था। आगे देखते हैं, अगला समस्त रूप में बताया। ये भी यहाँ पर संदेश देने चाह रहे हैं कि मात्र जैसे हमने पहले देखा था, अकेले विद्या और अकेली अविद्या से कार्य नहीं चलेगा, अर्थात कर्म भी हमें करना पड़ेगा और
स्वर्ग के भी हमें शास्त्र का भी ज्ञान करना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी संभूति और असंभूति दोनों का हमें ज्ञान करना पड़ेगा, तभी तो हम असंभूति से संभूति की ओर जाएंगे। इसी संदेश को 14वें मंत्र में बतलाया, ओम संभूतिम च विनाशम च, संभूतिं च विनाशं च। हाँ तेज बोलिए, आवाज, मुझे लगता है बीच में कुछ को नींद आ गई, इसीलिए तो बुलवा रही हूँ, आप जगे रहिए। ओम संभूतिं च विनाशं च, यस्तद्वेदो भयं सः, विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा, संभूत्यामृतमश्नुते, संभूत्यामृतमश्नुते, उसी के समान है, उसी के प्रकार है, उसी के समान है। तो ये इसीलिए कहा यह तत् उभयम, जो उपासक उभयम दोनों प्रकार का, दोनों प्रकार क्या, संभूतिम च विनाशम च सह वेद, संभूति और विनाश मतलब संभूति तथा कार्य ब्रह्म दोनों को, विनाशशील को और अविनाशी को, दोनों को एक साथ जानता है। तो क्या करेंगे वो, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। तो कार्य ब्रह्म की जब उपासना करेंगे, उससे मृत्यु को पार करके और संभूति के द्वारा प्रकृति लय अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। संभूत्याम अमृतम अश्नुते, संभूति के माध्यम से किसको प्राप्त कर लेंगे, अमृतत्व को, क्योंकि वह अविनाशी है, वह परमात्मा है, उसको प्राप्त करके अमृतत्व की प्राप्ति होगी। और विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, जो हमारी असंभूति थी, जो विनाशशील प्रकृति थी, उसको पार करके उसको जानकर मृत्यु से पार हो जाएंगे। तो इसीलिए दोनों को जानना आवश्यक है, तभी तो हम विनाशशील प्रकृति को छोड़ेंगे, जो हम सांख्य का संदेश लेकर आए हैं। जब हम मूल प्रकृति को जानेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कैसे। तो इसीलिए कहा दोनों प्रकार का ज्ञान रखेंगे, वही इस प्रकार अमृतत्व को प्राप्त करेगा। 15, 16, 17 है, आपके ज्यादा कठिन नहीं है, इनको भी करा के आज मैं इसको समाप्त कर दूंगी। ज्यादा तो नहीं हो रहा है नरेंद्र जी, कभी ऊपर से जा रहा हो? नहीं मैम, आसानी है तो ठीक है। तो चलिए आगे, कितना सुंदर। नहीं मैम, अच्छा है। ठीक है, चलिए। तो विद्या अविद्या संभूति असंभूति का प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। अब देखिए, उसको विद्या अविद्या संभूति असंभूति सब कुछ प्राप्त हो गया। अब वो जो उपासक है वो क्या प्रार्थना करता है, कितनी सुंदर प्रार्थना है। ये आपका परिचित मंत्र है, सभी बोलेंगे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये शोभनम। बहुत सुंदर है। इसमें क्या, एक उपासक जो है उसकी क्या प्रार्थना है। अब वो परमात्मा के बिल्कुल पास पहुंच गया है, तो क्या कह रहा है, पूषण। पूषण यहाँ पर संबोधनांत शब्द है, पूषण। पूषण में कहा हे परमात्मा, पूषण, पूषण शब्द दिया है क्योंकि क्यों कहा गया है वो मैं आगे बतलाऊंगी। तो पूषण कहा, हे परमात्मा, सूर्य सत्यस्य मुखम हिरणमयेन पात्रेण अपिहितम। सत्यस्य मुखम, जो सत्य स्वरूप है आपका, सत्यस्य मुखम, जो सत्य स्वरूप है वह मुख आपका, हिरणमयेन पात्रेण अपिहितम। तो क्या कह रहे हैं कि हिरणमयी रूपी पात्र से वो ढका हुआ है। हिरणमयी मतलब ज्योतिर्मय सूर्य जो है वो मंडल रूप। यहाँ पर परमात्मा को सूर्य का उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे सूर्य है ना, तो पूषा, जो सूर्य की किरणें प्रकाश फैलाने वाली हैं, उसी वजह से यहाँ पर सूर्य रूप परमात्मा को कहा गया है। और कह रहे हैं कि जो आपका सत्य स्वरूप है वो हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम। हिरण रूप, हिरण्य मतलब स्वर्ण,
सुवर्ण से वह पात्र ढका हुआ है, अर्थात उस पात्र को अब क्या कर दीजिए आप, सत्य धर्माय दृष्टये, उस सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे लिए, दृष्टये मुझे आपका दर्शन कराना है, मतलब मुझे आपका दर्शन चाहिए, तो मुझे अपना दर्शन कराने के लिए तत् उस आवरण को तुम आप अपावृणु हटा दीजिए, अपावृणु, अपावृत, अपावृत बोलते हैं हटा दीजिए, अपावृणु उसे आप हटा दीजिए, हटा लीजिए, जो मुख आपका ढका हुआ है, सत्य का जो स्वरूप मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो सुवर्ण से आच्छादित है, तो कृपया करके उसको हटा दीजिए, और जो बिल्कुल ज्योतिर्मय आपका रूप है उसका मुझे आप दर्शन कराइए। वो बिल्कुल निकट पहुंच गया अब उपासक, सारे विद्या अविद्या संभूति असंभूति सभी विद्याओं का ग्रहण करता हुआ वो वहां पहुंचकर ऐसी प्रार्थना कर रहा है। हिरण्मयेन पात्रेण वदन्तु, हिरण्मयेन पात्रेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् सत्यस्यापि तत्त्वं पूषन्नपावृणु तत्त्वं पूषन्नपावृणु तस्य धर्माय दृष्टये। तो चलिए अब उसको अपावृत करने की प्रार्थना उन्होंने कर ली है, और अपावृत करने के बाद वो क्या कह रहा है उपासक, ये 16वां मंत्र है हमारा, इसको देखेंगे, ये कहाँ, हाँ देखिए ये गद्यात्मक है, ये पद्यात्मक नहीं है, कुछ मंत्र इसमें गद्यात्मक भी है, मैं ही इसको पढ़ देती हूँ, आप सुन लीजिएगा। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ये गद्यात्मक है, यदि आप में से कोई इसको पढ़ना चाहता है तो बोल सकते हैं अपने स्थान पर। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य दक्षिणे कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। रूपं कल्याणतम अहमस्मि। इसकी जो सबसे मुख्य पंक्ति है वो यही है, योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि, ये उक्ति है विशेष, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए आप, योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ का है, तो ये ईशावास्य उपनिषद का है, और ये सबसे प्रमुख है, यही यहाँ पर भाव है, यह असौ पुरुषः सह अहम अस्मि। कितना सुंदर भाव है। तो यहाँ पर कह रहे हैं फिर से पूषण कि हे जगत के उपासक सूर्य, सूर्य को कह रहे हैं कि एक अर्षे जो एकाकी गमन करता, देखिए सूर्य अकेला चलता है, उसको इंतजार नहीं रहता कि मेरे साथ नरेंद्र जी आएंगे या मेरे साथ मनोज कुमार जी आएंगे, वो एकाकी चरती, सूर्य एकाकी चरती, तो इसीलिए कहा एक अर्षे, वह अकेला गमन करता है, तो हे एकाकी गमन करने वाले। और फिर क्या कहा, यम, हे यम, वो विशेषण कह रहा है, वो उपासक अपनी तरफ से प्रार्थना कर रहा है, जैसा जैसा उसको पता चला है ऐसा ऐसा सूर्य है, ऐसा सूर्य रूपी सूरज की वजह से वो ईश्वर को कहना चाह रहा है कि हे यम, अर्थात संसार का नियमन करने वाले प्राजापत्य, प्राजापत्य, हे प्रजापति नंदन, रश्मीन व्यूह, जो आपकी किरणें हैं, उस जो रश्मियों का पूरा समूह है, व्यूह है, तेजः समूह है, जो सारा उनका तेजमय प्रकाश है, तत् उनको कृपया करके हटा लीजिए, यत्ते कल्याणतमं रूपम तत्ते पश्यामि, तो जो आपका कल्याणमय रूप है, तत्ते पश्यामि, मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं उसको देखता हूं, आप अपना इस प्रकार अपने स्वरूप को मुझे दिखलाइए, क्योंकि यह असौ योऽसावसौ पुरुषः सह अहम अस्मि, यह जो आदित्य मंडल पुरुष है वह मैं ही हूं, तत् त्वम असि, ये वाला जो भाव है आपका छांदोग्योपनिषद में आएगा, तत् त्वम असि, जब उसको ये वाला भाव आ जाता है ना कि अरे
वह तो मैं ही हूं। फिर वह क्या बोलता है, सोयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये सारे उपनिषद के वाक्य हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, वही वाला भाव यहाँ पर है। सो अहम अस्मि, ये तो मैं ही हूं। जब आप अपना पूरा स्वरूप को हटा लेंगे तो क्या होगा, वो आत्मा जो है उपासक का, वो परमात्मा में विलीन होकर कहेगा, अरे अहम तू परमात्मा अस्मि, वो तो मैं ही था। बस केवल इस अज्ञानता के कारण मैं तो इस बंधन में बंध गया था, लेकिन मैंने सारे अज्ञान को हटा लिया है, ये तो मैं ही था। तो तब यहाँ पर अंत में उसने कहा, सोहमस्मि योसावसौ पुरुषः। जो पुरुष था, जो परमात्मा ने जब अपने स्वरूप को उद्घाटन किया तो उसको पता लगा ये तो मैं ही था। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही एक अंश है, और वो केवल आवरणों से ढका हुआ है। जब हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाएगी तो हम ही परमात्मा हैं, मेरा आत्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार का केवल शाब्दिक नहीं अपितु पूर्ण रूप से उसको साक्षात्कार हो गया है, तभी वो कह रहा है सोहम अस्मि। ठीक है, तो अंत में फिर क्या देखते हैं हम, 17वां देखिए। ओम वायुरनिलम अमृतमथेदम, ओम वायुर्नीलम अमृतम थोड़ा जिह्वा का व्यायाम करिए, थोड़ा स्पष्टता के साथ बोलिए। ओम वायुरनिलम अमृतमथेदम, ओम वायुर्नीलम अमृतमथेदम, वायुरनिलम अमृतमथेदम, भस्मान्तं शरीरम, ओम क्रतो स्मर, ओम क्रतो स्मर, स्मर, क्रतो स्मर, क्रतो स्मर, कृतं स्मर, 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 स्मर। बहुत सुंदर। तो अब क्या हुआ है, अब फिर से उपासक कह रहा है कि अथ मतलब आपको पता है अब, वायु मतलब प्राण, यहाँ पर प्राण है, वायु प्राण, और अमृतम मतलब अविनाशी। तो कह रहे हैं कि अमृतम अनिलम इदम शरीरम भस्मांतम। तो अब ये जो प्राण और इंद्रियां अविनाशी समष्टि मतलब ये वायु तत्व में प्रविष्ट हो जावे। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, अर्थात क्या हो जाए, यह जो स्थूल शरीर है वो भस्मांतम भस्म हो जावे, अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जावे। क्योंकि अब ये जितने भी प्राण थे, हमारी इंद्रियां थी, ये सारे अपने अपने कारण में विलीन हो जावेंगे, और ये जो सारा स्थूल शरीर है वो भस्म रूप हो जावे। और ओम क्रतो स्मर, अब वो क्या कह रहा है, जो उपासक है वो कह रहा है, हे भगवान आप मुझ भक्त को क्रतो स्मर स्मरण करें, और कृतम स्मर मेरे द्वारा जितने भी कार्य हुए हैं उन सबका स्मरण करें। क्रतो स्मर कृतम स्मर, देखिए एक बार इसका भाव समझ लीजिएगा। भाव ये है कि अब यहाँ पर मरणासन्न अवस्था में आ गया है उपासक, क्योंकि शरीर को तो उसे छोड़ना ही है। मैंने पहले भी बताया था सांख्य के समय में कि दो प्रकार की मुक्ति है, दैहिक और क्या थी वहां पर, एक तो जब जीवात्मा शरीर के ही अंदर रहेगा लेकिन वो व्यवहार करता है कि देह में रहता हुआ भी वो ईश्वर में ही लीन रहेगा। लेकिन मुक्त आत्मा जब वो मुक्त हो रहा है, अपने शरीर को भी छोड़ रहा है, मरणासन्न है, तब उस स्थिति में वो क्या प्रार्थना कर रहा है, तो ये कह रहा है कि अब जो मेरा प्राण है, मेरा जो भी शरीर है, वो सारा भस्म हो जावे। ठीक है, और जो मेरा संकल्पात्मक जो मन है, अब तू केवल स्मरण कर। किसको स्मरण कर, जो भी तूने पूरे जीवन में अपना कुछ भी कार्य किया है, कृतम स्मर, अपने किए हुए कार्यों को स्मरण कर। अब तू केवल स्मरण कर। फिर दोबारा जो स्मरण करना अर्थ आया है, तो कह रहे हैं
अब तू केवल परमात्मा का स्मरण कर। अंत में क्या होता है, हर कोई व्यक्ति राम 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 ही जपता है अंत में। तो कह रहे हैं कि अपने सारे किए हुए कार्यों को स्मरण कर और केवल मात्र परमात्मा का ही स्मरण कर। ये यहाँ पर भाव है अंत में मरणासन्न वाले व्यक्ति का। तो अब वो अपने प्राणों को यहाँ त्याग दे रहा है और उसके पश्चात फिर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि अग्नि में अपने शरीर को भस्म करेगा तो अग्नि मुझे किस ओर ले जावे। अंत में इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र के साथ ईशावास्य उपनिषद का विराम भी है। तो अंत में आपका परिचित है, जो कि हम अग्निहोत्र इत्यादि में सर्वत्र बोलते हैं, ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत ही सुंदर मंत्र है। और प्रार्थना कर रहे हैं वो जो पर ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना कर रहा है अग्नि देवता से। अग्नि देवता से क्या प्रार्थना करता है कि अग्ने, हे अग्नि, अस्मान राये सुपथानय, अस्मान हमें, राये परम धाम रूप परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए, सुपथानय पथ होता है तो मार्ग से, लेकिन सुपथानय सुंदर मार्ग से, नय ले चलो। हे अग्नि, मुझे आप अच्छे मार्ग से ले चलो, वाम मार्ग से नहीं, दक्षिण मार्ग से नहीं, आप मुझे अच्छे मार्ग से ले चलो, ले चलिए। और फिर क्या कहा, देव, हे देव, विश्वानि वयुनानि विद्वान, विश्वानि संपूर्ण विश्व, विश्वानि मतलब संपूर्ण, वयुनानि कर्मों को, विद्वान जानने वाले हैं। अर्थात कह रहे हैं कि आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। विश्वानि वयुनानि विद्वान अस्मत्, आप हमारे सब चीजों को तो जानते ही हैं। अतः जुहुराणम एनह युयोधि, तो क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे पाप हैं उनको आप दूर कर दीजिए। ठीक है, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम, भूयिष्ठाम हम बार बार, भूयिष्ठाम मतलब बार बार हम, नम उक्तिम विधेम हम तुम्हें बार बार निवेदन करेंगे, हम आपको बार बार नमस्कार करेंगे। हे अग्नि देवता, जैसी जैसी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं वैसा हमारे साथ कर दीजिए। सुपथा हमें सुंदर मार्ग से ले जाइए। और राय, राय शब्द से कह रहे हैं कि जो विद्या वाला मार्ग है, ठीक है, जो विद्या वाला मार्ग है, जो अच्छा वाला मार्ग है, उस मार्ग पर ले जाइए। और ऐसी जो मुमुक्षु है, ऐसा जो यहाँ पर उपासक है जिसने साक्षात्कार कर लिया है, वो यहाँ पर अपनी प्रार्थना को कह रहा है अग्नि देवता के सामने। ठीक है, और युयोध्यस्म जुहुराणम, इसका मतलब दोबारा समझ लीजिएगा, युयोध्यस्म जुहुराणम, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हमारे दुख थे, जो भी हमारे बंधन थे, जो भी हमारी कुटिलताएं थी, उन सबको आप दूर कर दीजिए, उन सारे कर्मों से हमें आप दूर ले जाइए। भूयिष्ठान्ते नमोक्तम, यदि आप ऐसा करते हैं तो हम बार बार आपकी ही उपासना करेंगे। तो इस प्रकार ये मंत्र था। एक बार अंत में, अंत भला सब भला, पुनः विचार करते हुए, अग्नि देवता से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र को बोलेंगे सभी। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान्, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्म जुहुराणमेनो, भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम,
शोभनम, बहुत सम्यक। तो इस प्रकार हमने 18 मंत्रों के बारे में जाना। अब आपका गृह कार्य ये बचता है, आप इन 18 मंत्र की आपको पीडीएफ मिल चुकी है, आप उनका वाचन करिए, उच्चारण करिए, अपने घर में स्वयं याद करिए, औरों को याद कराइए, क्योंकि जब हम इन मंत्रों का स्मरण कर लेंगे, जब हमारा ये जिह्वा पर चढ़ जाएगा, तो हमें प्रश्न का उत्तर देने में कष्ट नहीं होगा। तो इससे संबंधित, क्योंकि मैंने केवल शाब्दिक ज्ञान कराया है, यदि केवल प्रश्न आपके मात्र परीक्षा से संबंधित हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर मैं इदानीम अपनी वाणी को समाप्त करूंगी। और जो आयोजक हैं उनसे निवेदन है, आपने 1.5 घंटा मुझे सुना, उसके लिए सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। धन्यवादः महोदय जी। कस्यापि किमपि प्रश्नम् अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते इदानीं। अहं प्रष्टुमिच्छामि भगवन्। आं पृच्छतु। जी प्रीतम जी। यदि आज्ञा भवति चेत् अहम् इच्छामि यत् भवान् अस्मभ्यं यत् यूजीसी नेट इति माध्यमे, मतलब यूजीसी नेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि किसके सायण के द्वारा कहीं कहीं पर क्या उक्ति है, कहीं कहीं पर अन्य भी कुछ विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा कुछ शब्द का विशेष क्या अर्थ रहा है। जैसे आप प्रश्न पूछिए। ऐसे प्रकरण, जैसे कि कहीं जैसे कि यह जो ईशावास्योपनिषद हमने अध्ययन किया, इन 18 मंत्रों में कभी कभी कुछ ऐसे भी यूजीसी नेट के भी प्रश्न क्या पूछता है जिसमें किसी सायण ने किसी शब्द का क्या विशेष अर्थ किया है, क्योंकि कई बार जो है हम लोग ऐसे किताबों में, जैसे कि आपने पहली कक्षा में अपने जगह बताया था कि विद्या के बारे में पूछा जाता है तो वो ईशोपनिषद में पूछा जाता है, परा अपरा विद्या के बारे में भी पूछा जाता है तो ईशोपनिषद और कठोपनिषद में भी पूछा जाता है। देखिए तो ऐसा कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं जो शायर वगैरह लोग किसी विशेष शब्द का विशेष अर्थ करते हो। प्रीतम जी, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, और वैसे भी जो उपनिषद है आपकी वो शांकर भाष्य का ही प्रसिद्ध है, सायण भाष्य नहीं मिलता, और इस प्रकार का भाष्य के अंदर से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। जैसा मैंने आपके पिछले प्रश्न पत्रों में देखा है, वहां पर ये पूछ लिया गया कि संभूति असंभूति का प्रकरण कहाँ पर है, विद्या और अविद्या से यहाँ क्या लिया गया है, और विद्या अमृतम अश्नुते यह सूक्ति कहाँ से है, और इसके अंदर ईशावास्योपनिषद मंत्र दे देंगे, उस मंत्र में आपका कौन सा छंद है। इस प्रकार का प्रश्न इसमें से प्रायः पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें हाँ मैम अभी मेरा कल के दिन